स्टंट बाइकिंग का ताल्लुक है, स्टंट बाइकिंग जो हमने देखी है यूजुअली वो वाइडर रोड्स पे होती है जहां पर बहुत खुली जगह मिले। और ये जो स्टंट बाइकिंग करने हैं ये नॉर्मल बाइकर्स होते हैं जो शाम को मशगला करते हैं इन रोडों पे। इस मशगले से ये बना है कि अब जो फिर वो रील डालते हैं, दैट हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम। वो रीलें जो होती हैं दूसरे लोगों को भी वो फिर इन्फ्लुएंस करती हैं, तो सभी आखिरकार इससे इन्फ्लुएंस होके ये स्टंट बाइक करके फिर अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे उसको डालते हैं। हमने रिसेंटली जो है कुछ लड़कों को आइडेंटिफाई किया, उनकी जो बाइक्स भी हमने सीज की हैं और उनके खिलाफ हमने उनके पेरेंट्स को लाके, बेसिकली ये जो है ना इसका कानून जो है ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में आ जाता है। हमारा जो एमवी एक्ट है, एमवी एक्ट में ज़्यादा इसमें इतना ही हो सकता है कि स्पीड ड्राइविंग में हम इनको ले सकते हैं। ये एक मशगरा जो है ना ये एक नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सदियों से चली आ रही है। जब से बच्चों ने जो बाइक्स जो है मोटर बाइक एग्जिस्टेंस में आ गई, तब से जो जवान लोग हैं वो स्टंट्स करते रहे हैं। लेकिन ये स्टंट्स एक एरिना में करना पड़ता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां पर एक प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं और इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनके सुपरविजन में वो करते हैं। लेकिन यहाँ जो लड़के हैं इस चीज़ को समझते नहीं हैं। इनको हम असिस्ट कर लेंगे, हम उनको जगह भी प्रोवाइड कर लेंगे, उनके जो कोचेस होंगे उनको भी दे देंगे, लेट देम डू इट। एडवेंचर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आम शाहराहों पे करना ये बुरी बात है। मैं आपकी इस मीडियम से सभी जवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी से खेलते हैं ये स्टंट्स करके। इसमें एक प्रॉपर बाइक भी होती है, हमने ये भी देखा है कि ये कोई भी बाइक उठा के स्टंट स्टार्ट कर देते हैं। अभी तो ई बाइक्स पे भी कर देते हैं, विच इज़ वेरी अनसेफ। ई बाइक्स जो होते हैं ना ये बहुत फ्रेजाइल होती हैं, इनका जो है इतना स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता है कि वो शॉक ले सके। तो मामूली स्पीड लेकर भी उसका जो है वो फ्रेमवर्क टूट जाता है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक तो वो खतरा रहता है, दूसरा जो राहगीर होते हैं राहगीरों को भी खतरा रहता है, जो मूवमेंट करते हैं उनको जो है दिक्कत होती है। बुजुर्ग लोग होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको वो स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारे पास जो है जो जितने भी रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं वी टेक एक्शन, लेकिन हम ज़्यादा काउंसलिंग पे ध्यान देते हैं, उनके पेरेंट्स को भी लाते हैं। सभी को रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और हमें भी एनफोर्समेंट करनी पड़ेगी, दैट वी आर डूइंग। सर ईद भी आने वाली है, तो अगर देखा जाए तो मतलब कई सारे ऐसे मुकाम आते हैं जैसे कि निटिपोरा और डाउन टाउन में अभी भी ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। उस डिपार्टमेंट क्या कुछ करेगा? हम कल भी रोड पे थे, जब भी पीक और शाम को यूजुअली, इस वक्त तो रहेगा थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहेगा, ट्रैफिक सिविल लाइंस की तरफ आएगा लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर जो शॉपिंग करते हैं लोग, उसके बाद जो ट्रेडिशनली यहाँ पर जो बेकरी सेलर्स हैं उनके पास बेकरी लेने के लिए आ जाते हैं, तो ये प्रेशर ईद अरफा तक तो रहेगा। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा हमारी नफरी भी एडजस्ट की है इधर उधर से, तो लगा दिया है। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, लेकिन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जो रॉन्ग पार्किंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। जहां भी पार्किंग स्लॉट से अपनी गाड़ी लगा के प्रॉपरली जो शॉपिंग करनी है वो करके आ जाएं, और प्रेफरेबली अगर थोड़ा चलें भी तो बेटर रहेगा। तो ये जो है दुकान के सामने गाड़ी खड़ा ना करें। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि कल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, और दुकानदारों को भी ये चाहिए कि जितने भी उनके पास कस्टमर्स आते हैं अपने ही कुछ अमला लगा के उनको वहां पर पार्किंग ना करने दें। तो ट्रैफिक के लिए कुछ खास एडवाइजरी ईद पे हमारा जो रहेगा मेन जो ईद नमाज होगी वो हजरत बल में रहेगी। उसके लिए हमने प्रॉपर अरेंजमेंट्स की हैं। जो वन वे ट्रैफिक उसके लिए बनता है, और एक एडिशनल चीज़ इस वक्त जो हुई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ पर मल्टी लेवल जो पार्किंग है वो ऑपरेशनलाइज कर रखी है। लोग वहाँ तक आ सकते हैं, उसमें ठीक होल्डिंग कैपेसिटी भी है। उनको वो जो मैं खासतौर पर जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वहाँ आ जाता है उनके लिए ठीक रहेगा अगर वो वहाँ पर अपना जो पार्किंग रखें उसके बाद निकलें। इसके अलावा हमने ई रिक्शा की भी वहां अवेलेबिलिटी रखी है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो वहां से ज्यादा देर नहीं चल सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं चल सकते हैं, उनके लिए हमने वो रखा है वहां पर प्रोविजन ई रिक्शा का भी।
तो लोग जो है उनको सारी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देयर विल बी नो इश्यूज ड्यूरिंग द ईद। और ईद जो कुर्बानी के वक्त है, मैं यहाँ आपके मीडियम से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब कुर्बानी का ये मीट बेचने जाते हैं, सभी जो लोग जो हैं अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां इन लोग अपने बच्चों के हवाले कर देते हैं। वो न करें। उससे क्या होता है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ट्रैफिक कंजेशंस होते हैं, बाकी चीज इश्यूज भी आ जाती हैं। उसको पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और हम भी इस पर नजर रखेंगे, लोगों को कोई दिक्कत होने नहीं देंगे।